भगवान गोविंद के पटरानियों को लेकर के आते हैं तो भगवान ही भील बन करके अर्जुन को एक घमंड को तोड़ने के लिए और आकर के सारे पटरानियों को हरण कर लेते हैं। अर्जुन जब आते हैं हस्तिनापुर तो चुप मौन होकर के खड़े रहते हैं। युधिष्ठिर जी पूछते हैं, अर्जुन अरे तुम तो द्वारिका चले जाते हो तो सब कुछ भूल जाते हो, क्या हुआ? द्वारिकाधीश ठीक तो हैं, वहां सब बलराम दाऊ दादा सब लोग अच्छे हैं ना? अर्जुन कुछ बोलते नहीं। युधिष्ठिर ने कहे कि अर्जुन तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? अर्जुन ने कहा, भैया भगवान कृष्ण इस धराधाम से चले गए और मैं उनके पटरानियों को लेकर के आ रहा था। कोल भीलों के नगरी में कोल भीलों ने उन्हें भी अपहरण कर लिया। जब कुंती ने सुना कि धराधाम से गोविंद चले गए, धड़ाम से गिरी और वहीं उनकी मृत्यु हो गई। युधिष्ठिर ने कहा कि हे भोले भंडारी अर्जुन, अरे तुम इतने दिनों बाद आए भी तो ऐसा समाचार लेकर के आए कि कहते ही माता की मृत्यु हो गई, सुभद्रा भी शोकाकुल हो गई। यहां हस्तिनापुर में कुछ अब समझ में नहीं आता, दिखाई नहीं देता। पांचों पांडवों ने कुंती का अंतिम संस्कार किया। संस्कार करने के बाद पांचों पांडव सब राज ऋषि परीक्षित को बुलाए, क्योंकि अब उनके कुल में वही एक पौत्र है परीक्षित, और परीक्षित को बुला करके और राजगद्दी पे बैठा करके उनको राज सिंहासन देने लगे। परीक्षित ने कहा कि बाबा अभी तो मैं बालक हूं, मैं तो अभी छोटा हूं, मुझे आप ही हस्तिनापुर का राजा बना रहे हैं, मैं इसे कैसे चलाऊंगा? पांडवों ने कहा, बेटा इसकी चिंता नहीं, गोविंद अगर नहीं तो हम सब भी यहां नहीं। हां बेटा इतना है कि तुम इस राज्य को चलाना। पितामह ने कहा है कि एक बार शरण में कोई आए तुझे माफ कर देना, और जितने प्रजा है उन्हें पुत्र समझ करके उनका पालन पोषण करना। जितने ऋषि संत हैं उनका सादर सदैव जो है निरंतर पूजन अर्चन करना, सत्कार करना, और आगे की हमारे मंत्री गुरुदेव हैं आपको ज्ञान देते रहेंगे, चिंता नहीं। राज ऋषि परीक्षित छोटे हैं, उसी समय उनका राज्य तिलक कर दिए और पांडव राज्य तिलक करके अपने जो है स्वर्गारोहण के लिए चले। ध्यान देंगे, जब स्वर्गारोहण के लिए चले तो पांचों पांडव और साथ में द्रौपदी, रास्ते में जब बर्फ का पहाड़ मिला द्रौपदी गलने लगी। जब द्रौपदी उस बर्फ के पहाड़ में गलने लगी, भीम ने पूछा भैया युधिष्ठिर से कि यह बताओ कि द्रौपदी क्यों यहां मरने लगी, गलने लगी? धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, भैया यह द्रौपदी के तो 5 पति थे, लेकिन यह पांचों पति में सबसे ज्यादा जो है कृष्ण अर्जुन को मानती थी, अर्जुन से इसका स्नेह था। इसलिए अगर 5 पुत्र हैं और उस 5 पुत्र में अगर कोई माता पिता एक पुत्र को ज्यादा मानता है, वह स्वर्ग नहीं चला जाएगा, वो स्वर्ग में नहीं जाता है। यही तो भागवत सिखा रही है। 5 हैं तो पांचों को एक बराबर मानो। भगवान ने कहा कि ऐसा है, धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि इसका 5 पति थे लेकिन सबसे ज्यादा अर्जुन को मानती थी, इसलिए स्वशरीर स्वर्ग नहीं जा सकती। द्रौपदी वहीं मर गई, उसी में जो है पहाड़ में, बर्फ के पहाड़ में। आगे चले पांचों पांडव, अर्जुन का पैर लड़खड़ाने लगा। भीम ने कहा भैया यह तो बताओ, मेरे भैया अर्जुन का पैर अब लड़खड़ा रहा, ये भी गिर रहे हैं। युधिष्ठिर ने कहा इनकी भी मृत्यु होने वाली है। क्यों? यह तो बताओ कि अर्जुन क्यों मरने वाले हैं? कहे कि अर्जुन में तो सब गुण था लेकिन एक अवगुण था। अर्जुन जब अपने गांडीव धनुष को लिए थे तो एक बार बोले थे कि मैं कोई ऋषि संत और गोविंद नहीं हूं, जब तक इस अर्जुन के हाथ में यह गांडीव धनुष है तब तक इसे कोई हरा नहीं सकता।
इनको अपने धनुष के ऊपर घमंड हो गया था। और जिसको अपने धन के ऊपर, अपने शरीर के ऊपर, अपने बल के ऊपर घमंड हो जाता है वह स्वर्ग नहीं जाता। ध्यान देंगे, कभी किसी बात का घमंड न करो। धर्मराज ने कहा कि अर्जुन को घमंड था अपने शरीर पे, अपने धन पे, अपने धनुष पे, इसलिए उन्हें तो मरना पड़ेगा। अर्जुन भी वही बीच में मर गए। अर्जुन के मरने के बाद आगे बढ़े, नकुल सहदेव का पैर लड़खड़ाने लगा। भीम ने कहा भैया यह नकुल और सहदेव दोनों भाई भी यहां गिरने लगे, ये बताओ कि इनमें क्या कमी है। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा भैया इनका तो सब सद्गुण था, लेकिन जो नकुल था उसको सुंदरता का घमंड था। नकुल जी बहुत सुंदर थे और सहदेव जी गणित विद्या में बहुत तेज थे। युधिष्ठिर जी ने कहा कि इसको अपने गणित पे जो है घमंड था, मतलब जो अपने विद्या पे भी घमंड करता है कि मैं विद्वान हूं, मैं ही यहां विद्वान हूं, मैं ही सब कुछ जानता हूं, मैं ही शास्त्र का ज्ञाता हूं, मैं ही बड़ा पंडित हूं, मैं अगर पूजा नहीं कराऊंगा तो आपके घर में पूजा नहीं होगा, मैं आपका केस नहीं लड़ूंगा तो आप नहीं जीत सकते। जो अपने विद्या पे भी घमंड करता है वह स्वर्ग नहीं जाता। और जो नकुल अपने सुंदरता के ऊपर घमंड किए, धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि ये भी दोनों स्वर्ग को नहीं जाए। दोनों की मृत्यु हो गई। अब बच गए भीम और युधिष्ठिर। आगे बढ़े, भीम दादा का भी पैर लड़खड़ाने लगा। भीम ने कहा भैया अब तो मैं भी यहां गिर रहा हूं, मर रहा हूं, मुझे भी बता करके जाओ कि मैं क्यों मर रहा हूं। युधिष्ठिर ने कहा कि भीम दादा आप जो है भोजन ज्यादा करते थे, हम 5 भाइयों में 4 भाई जितना भोजन करते थे उतना आप अकेले खाते थे। जो पेट से ज्यादा खाता है वह अन्न का चोरी करता है। यह भागवत बताती है कि जो ज्यादा खाता है वह भी स्वशरीर स्वर्ग नहीं जाता है। भीम का भी वहीं पे मृत्यु हो गया। बच गए कौन? युधिष्ठिर जी। वह तो धर्मराज हैं, वह तो धर्म के गद्दी पे आसीन होंगे। अब धर्मराज युधिष्ठिर जाने लगे और जैसे आगे बढ़े स्वर्ग के तरफ, तुरंत दूत आ गए भगवान के। दूतों ने कहा कि युधिष्ठिर जी पहले नरक जाओगे कि स्वर्ग? युधिष्ठिर जी ने कहा कि आपके दिमाग खराब है क्या? आप सब भांग तो नहीं न खा रखे हो? अरे मैं धर्मराज युधिष्ठिर हूं, मुझे तो धर्म की गद्दी पे जाना है, आप पूछ रहे हो कि स्वर्ग जाओगे कि नरक? दूतों ने कहा हां, नारायण का आदेश है कि आप अगर स्वर्ग जाना चाहते हो तो पहले स्वर्ग भोग लो, और पहले नरक जाना चाहते हो तो नरक चले जाओ। युधिष्ठिर जी ने कहा कि मैंने कौन सा पाप किया है कि नरक जाऊंगा? दूत ने कहा कि आपने पाप किया है यही कि आपने महाभारत में गुरु द्रोणाचार्य का वध के समय आपने कहा है कि अश्वस्थामा वधः, कि अश्वस्थामा मारा गया। क्योंकि पांडव कहे तो द्रोणाचार्य जी कहे ना कि मैं जानता हूं कि आप सब झूठ भी बोलते हो, अगर युधिष्ठिर कह देंगे तो मान जाएंगे। तो आपने कहा था ना कि अश्वस्थामा वधः। युधिष्ठिर जी ने कहा कि नहीं, मैं तो कहा था लेकिन गोविंद वहां थे और गोविंद ने कहा कि बोलो। मैं तो बोल रहा था कि झूठ है, मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन गोविंद के कहने पे मैं बोला। भगवान कृष्ण वहीं तुरंत आकर के खड़े हो गए, कहे भैया मैं कब कहा था आपको? हां, जो मैं कहा था वो तो सत्य था। मैंने कहा था कि अश्वस्थामा मारा गया, तो अश्वस्थामा हाथी तो मारा ही जा चुका था ना, आपको यही बताना था कि अश्वस्थामा मारा गया। अब द्रोणाचार्य जी पूछते आपसे कि हाथी मरा है कि इंसान, तब आप अगर बताते तो कोई बात बनती, लेकिन आप उसमें अपने तरफ से जोड़ दिए नरो या कुंजरो। या किसने कहा था? या मैंने कहा था क्या कि नरो वा कुंजरो?
हाथी मरा है कि इंसान? मैं तो कुछ कहा नहीं था, आप अपने पास से जोड़ दिए, तो अब इसलिए आपको नरक में तो जाना पड़ेगा। युधिष्ठिर जी ने कहा कि चलो भैया, आपसे कौन जीत सकता है, मैं नरक जाने के लिए तैयार हूं। गोविंद चले गए और युधिष्ठिर जी एक क्षण के लिए, मात्र वह झूठ बोले थे तो एक क्षण के लिए नरक में गए, और एक क्षण में युधिष्ठिर जी का जो अंगूठा था पैर का वह गल गया, उसमें कीड़े पड़ गए, वह जो है नरक में चला गया। ध्यान दीजिए, एक शब्द युधिष्ठिर ने बोले थे, युधिष्ठिर जी, नरो वा कुंजरो, एक झूठ बोलने से उनका अंगुष्ठा जो है नरक में गल गया युधिष्ठिर जी का। आप कभी अपने को देखो कि हम क्या करते हैं, हम कितना सत्य बोलते हैं और कितना झूठ बोलते हैं, हमारा क्या होगा? हम जब जाएंगे तो हमारा क्या होगा? युधिष्ठिर जी ने तो एक झूठ बोला था तो उनको नरक में जाना पड़ा, और हम सब 24 घंटा में 1000 बात करते हैं, उसमें कितना सत्य बोलते हैं, इसका ध्यान दीजिए।